राज और नैना की शादी को 60 साल हो गए थे। हालांकि राज 84 वर्ष के थे और नैना 30 साल की थी, लेकिन इसके बावजूद उनका प्यार बहुत ताज़ा और युवा लग रहा था, जैसे एक सच्चा प्यार का बंधन है। मेरा दोस्त जो एक डॉक्टर है, वे पहली बार उस वरिष्ठ जोड़े से मिला जब राज नैना को सामान्य जांच के लिए व्हीलचेयर में अस्पताल ले आया। कौन कहता है कि केवल युवा प्रेमी ही प्यार की खुशबू को फैला सकते हैं, और मेरे दोस्त को इस बूढ़े जोड़े को देखते हुए काफी अच्छा लगा। वे हमेशा प्यार में डूबे दिखाई देते थे, हमेशा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे, और उनके चारों ओर एक खुशी और समझदारी वाला माहौल था। राज अपनी पत्नी की व्हीलचेयर ढकेलने और उसकी देखभाल करने में गर्व महसूस करता, जबकि नैना के चेहरे पर संतुष्टि का संकेत था, क्योंकि उसे अपने पति पर पूरा भरोसा और विश्वास था। असल में नैना एक बड़ी बीमारी से पीड़ित थी और उसकी बढ़ती उम्र ने मामले को और भी खराब बना दिया था, जिस कारण से एक नियमित इलाज की जरूरत थी। कुछ हफ्तों के इलाज के बाद नैना में थोड़ी बहुत सुधार देखने लग गया, लेकिन उन्हें अभी भी नियमित जांच के लिए अक्सर अस्पताल जाना पड़ता था। भले ही राज इतने फिट नहीं थे और उम्र ने उनकी शरीर को कमजोर कर दिया था, लेकिन फिर भी वे मानसिक रूप से अभी भी काफी मजबूत थे और अपने प्यार के लिए कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। उन्हें बार बार लंबी दूरी तय करनी पड़ी और बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा। इसके बावजूद भी राज से किसी भी छोटे अस्पताल में नहीं ले गया और वे केवल अपने प्यार के लिए एक अच्छा इलाज चाहता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, बीमारी और असफल इलाज के गंभीर प्रभाव नैना की अवस्था पर दिखाई देने लगा। फिर भी मेरा दोस्त एक दूसरे के प्रति उनका प्यार और सम्मान को देख सकता था। राज बस चुप रहता और नैना उसकी खामोश आंखों से अपने पति के प्यार को पढ़ती रही थी। इस तरह उन्हें अपनी प्यार की इजहार करने के लिए किसी शब्द की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसे कहते हैं ना, सच्चा प्यार को किसी भाषा की जरूरत नहीं पड़ती। जब एक बार मेरे दोस्त ने कुछ दिनों से उस जोड़े को नहीं देखा तो उसने राज को फोन किया। तभी राज ने मेरे दोस्त को कुछ ऐसा कहा कि जिससे मेरे दोस्त की आंख आंसुओं से भर पड़े। राज ने कहा कि तीव्र चिंता के कारण एक सप्ताह पहले ही नैना का मृत्यु हो गई। जैसे ही राज ने कांपते हुए आवाज में मेरे दोस्त को ये सब बताया तो वे सुनकर अंदर से टूट गया, और राज पहली बार किसी के लिए उस दिन रो पड़ा था। ये पहली बार था जब उसकी आवाज में हार और दर्द का झलक था, जो उसने अपनी पत्नी को साहस देने के लिए काफी महीनों से खुद को रोक कर रखा था। उन्होंने मेरे दोस्त को बताया कि उसका घर और दिल अब कितना खाली हो गया है, और वे ना तो सो पाते हैं और ना ही खा पाते हैं, और उनकी पत्नी अब उनके साथ नहीं। लेकिन उन्होंने उल्लेख किया कि वे अभी भी उनसे कितना प्यार करते हैं और कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जब मेरे दोस्त मुझे कहानी सुना रहा था तो मुझे अपनी माँ को खोने और अपने पिता को उसी दौर से गुजरते हुए उस पल को याद करने के बाद अपने आंसुओं पर काबू करना काफी मुश्किल हो गया था, और ये मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि लोग इतने बड़े नुकसान से कैसे उबरते होंगे, जीवन में आगे बढ़ने के लिए ताकत और साहस कैसे जुटाते होंगे, जैसे मेरे पिताजी की और राज की तरह। मित्रों, ये राज और नैना की एक सच्ची प्रेम कहानी थी जो सच्चा और ईमानदार था।